जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन के अंदर संस्कारों का एक विशिष्ट महत्व है, इतना अथक महत्व है जिसकी हम परिकल्पना यदि करते हैं तो एक संस्कारवान व्यक्ति और जो कुसंस्कारी है जिसके अंदर संस्कार नहीं है, जमीन और आसमान का फर्क है, दिन और रात का फर्क मौजूद होता है। और हमारे शास्त्रों में कहा है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न शीलम न धर्मम गुणिनो जनः ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य ही रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे लोग पृथ्वी पर भार के समान हैं और मनुष्य के रूप में पशु रूप में चढ़ते हैं। अर्थात जिसके पास ये चीजें नहीं हैं वो मनुष्य रूप में भी पशु है। जितने भी पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा पढ़ जाते हैं, लेकिन जिनके पास ये चीजें नहीं होती अर्थात संस्कार नहीं होते, वो ऐसा व्यक्ति जो है इस संसार के लिए, समाज के लिए इतना घातक सिद्ध हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विद्या अध्ययन करना अलग बात है, परंतु उस विद्या का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? उस विद्या का प्रयोग हम मानव कल्याण के लिए करते हैं, स्वहित के लिए करते हैं अथवा परहित के लिए करते हैं, यह निर्भर हमारे संस्कारों के ऊपर करता है। जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी, सभी के सभी वेल ट्रेंड मिलेंगे, सभी के सभी वेल एजुकेटेड मिलेंगे अधिकतर, परंतु उनका एक धर्म है और वो धर्म है आतंकवाद फैलाना। क्योंकि उनके पास बुद्धि तो है, विद्या तो है, परंतु उनके पास जो कमी है वो विवेक की है और वो संस्कार की है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, संस्कार जो है कभी विरासत में नहीं मिला करते। संस्कारवान पुत्र अथवा पुत्री जब होते हैं तो हमें एक अच्छी जब संतान प्राप्त होती है, परंतु जब पुत्र अथवा पुत्र जो हमारे संतान है उसको हम संस्कारित किस प्रकार से करें, कैसे करें? सबसे पहला संस्कार जो आता है वह माता के गर्भ से आता है कि माता का गर्भ एक ऐसा ब्रह्मांड है, माता का गर्भ ऐसी पाठशाला है कि जहां पर व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है जन्म से पहले ही। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अभिमन्यु का यदि आप वृतांत सुनते हैं, अभिमन्यु का अगर चरित्र चित्रण सुनते हैं आप, तो अभिमन्यु के वृतांत में यह देखा जाता है, सबको पता है कि चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह का भेदन किस प्रकार से किया जाता है, अभिमन्यु ने सीख लिया था। परंतु यहाँ पर एक विशेष और अहम बात यह है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब सुभद्रा गर्भवती थी उस समय सुभद्रा जो थी द्वारका नगरी के अंदर थी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण में थी, भगवान श्री कृष्ण के पास थी। और उस संस्कार जब द्वारका नगरी में थी श्री कृष्ण के पास सुभद्रा, तो वहां पर एक तो माँ के संस्कार थे ही कि माँ क्या सोचती है, क्या खाती है, क्या पीती है, और दूसरा संस्कार श्री कृष्ण का था। और शायद बहुत से व्यक्तियों को मालूम नहीं होगी कि अभिमन्यु के गुरु जो थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। अर्थात आप जैसा वातावरण अपने घर के अंदर रखते हैं, जैसा माहौल आप अपने घर के अंदर रखते हैं, वैसे ही आपके बच्चे वही सीखते हैं। जैसा वातावरण, जैसा माहौल आप अपने चारों तरफ बनाएंगे, वैसे ही आपके बच्चे सीखेंगे, और इन्हीं को संस्कार कहा जाता है। आज के परिवेश में यदि आप देखेंगे तो माता पिता अपने अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, बच्चों की परवाह नहीं होती तो है, परंतु यह देखते हैं कि बच्चे चुप होंगे तो मोबाइल फोन दे दो। अर्थात हम खुद मोबाइल फोन में व्यस्त हैं, हम खुद रील्स देखने में व्यस्त हैं, हम खुद लोग गेम्स खेलने में व्यस्त हैं मोबाइल के अंदर, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यदि आप जो बच्चों को बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, वैसा आप स्वयं बनने का प्रयास करें। एक बार एक महिला ट्रेन के अंदर जा रही थी। वहाँ पे उसका एक छोटा सा बच्चा था उसके साथ में, और वो बच्चा बुक पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था एक। तो पास में बैठे एक महिला ने पूछा कि बहन जी, आपका बेटा तो बहुत संस्कारी है, बहुत संस्कारवान है, और आप आज के दौर में बच्चे जो हैं मोबाइल के बगैर रहते नहीं। ये जो पुस्तक जो पढ़ रहा है, किस कारण से, क्या कारण है? आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि बच्चा मोबाइल फ़ोन नहीं देख रहा? तो उस माँ ने कहा कि बहन जी, हम लोग घर के अंदर केवल और केवल पुस्तक पढ़ते हैं। जब बच्चा होता है सामने तो हम पुस्तक पढ़ते हैं। इस वजह से मोबाइल फ़ोन को से वो दूर रहता है, क्योंकि हम भी मोबाइल फ़ोन नहीं देखते बच्चे के सामने। अर्थात आप जैसे क्रियाकलाप करेंगे, आप जैसा अपने बच्चों को दिखाएंगे, वैसा आपके बच्चे सीखेंगे। और हमारे परिवारों के अंदर, हमारे हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लोग बच्चों को तो सही बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं सही नहीं बनते। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पैर छुएं, भगवान जी की सेवा करें, भगवान जी की आराधना करें, परंतु हम स्वयं नहीं करते। क्या हमने अपने माता पिता को वो इज्जत, माता पिता को मान सम्मान दिया कि जो हम अपने बच्चों से चाहते हैं? नहीं ना। जब हमने दिया ही नहीं है तो हमें मिलेगा कैसे? आज के दौर में एक भागम भाग लग रही है कि हायर स्टडीज चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए, बीटेक करना है, एमटेक करना है, एमसीए है, बीसीए, बीबीए, पता नहीं कितने ही प्रकार के कोर्स हैं। परंतु हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, क्या हमने बच्चों को सिखाया? आप अपने मन पे हाथ रख के बताइएगा एक बारी कि आप अपने घर में, हमारे परिवारों में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करते हैं। प्रतिदिन कितने लोग ऐसे हैं जो माला का जाप करते हैं, अपने मंत्र का जाप करते हैं। कितने लोग हैं जिनके घर में रामायण का पाठ होता है। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके घर में प्रातः काल हवन होता है। अगर आप प्रतिशत में निकालेंगे तो बहुत कम होगा। आप ये देखिए कि आप जो कर रहे हैं, क्या बच्चे सीख रहे हैं? और उसका दुष्परिणाम क्या होगा? उसका दुष्परिणाम यह होगा कि हमारे बच्चों को कोई भी व्यक्ति बरगला देगा, कोई भी व्यक्ति उनको बहला फुसला करके गलत कार्यों में लगा देगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक चलचित्र आया था, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरीज। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व हमारे बच्चों को बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। आज भी ये हो रहा है। ये तो एकमात्र छोटा सा चलचित्र है। अगर आप अपने बच्चों से ये पूछें कि भगवान श्री कृष्ण कौन कौन से कार्य करते थे, उनकी महानता क्या है, तो हमारे बच्चों के मन में एक ही प्रश्न डाल रखा है, एक ही बात डाल रखी है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण किए। इस प्रकार से जो असामाजिक तत्व हैं उन सब कथाओं को एक अलग सा विस्तार करके, अलग सा रूप प्ररूप दे करके वो हमारे बच्चों को मिसगाइड करते हैं, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पे डालते हैं। हमें करना क्या है? हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं? ये निर्भर हमारे ऊपर करता है। आप बच्चों को हायर स्टडीज दीजिए, कोई मना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन दीजिए, कोई अवरोध नहीं है। बिजनेस एजुकेशन दीजिए, कोई अवरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। परंतु मैं आप सभी से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके, कि कम से कम अपने बच्चों को शस्त्र शास्त्रों का अध्ययन कराएं। हमारे महापुरुषों ने क्या किया वो आप बताएं।
हमारे हिंदू धर्म में कितना विस्तार है, हमारे हिंदू धर्म में कितनी सुंदरता है, वो बताएं। जिस दिन हम अपने बच्चों के साथ में कार्य करना शुरू कर देंगे, अपने धर्म के विषय में जानना और बच्चों को बताना शुरू कर देंगे, तो निसंदेह विश्वास मानिएगा कि एक भी बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, गलत कार्य नहीं करेगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर इतनी महानता है कि जिसका बखान हम अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते। परंतु कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, वो हमारे बच्चों को बहला फुसला करके, ज्ञान के अभाव में हमारे दूसरे भाइयों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, हमारे अंग को काटते हैं, हमारे शरीर के हिस्से को दूर करते हैं। और जब ऐसे विघटन की स्थिति आती है तो ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी संस्कृति नहीं बची, जिसका धर्म नहीं बचा, वो व्यक्ति नहीं बचता, वो परिवार नहीं बचता। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोग ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, बिल्कुल बाद की बातें, बहुत बाद की बातें हैं। सबसे पहले हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम अपने धर्म को मानने वाले हैं। जब ये परिप्रेक्ष्य आप अपने बच्चों के मन में डाल दोगे, अपने मन में डाल दोगे, तो याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर अपने बच्चों को नहीं डाल सकता, क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार दे रखे हैं, अच्छे संस्कार दे रखे हैं। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने बच्चों के साथ में क्या करना चाहते हो। और आज के दौर में आपने देखा भी है, आज के दौर में आप जानते भी हैं, आज के दौर में आपने सुना भी है कि हमारे हिंदू बहन बेटियों को विधर्मी लोग बहला फुसला करके ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनके साथ विवाह अर्थात निकाह करते हैं, और अंत में हमारी बच्चियों को काट करके सूटकेस में, कभी फ्रिज में लगा देते हैं। क्यों? क्या कारण है? इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है कि हमने अपने बच्चों को वो संस्कार दिए ही नहीं कि जो हमारे बच्चे हमारा कहना मान सकें, हमारे बच्चे हमारे संस्कृति को मान सकें, अपनी संस्कृति को अपना सकें, अपने हिंदू सत्य शास्त्रों का अध्ययन कर सकें। हम अपने धर्म ग्रंथों की आलोचना स्वयं करते हैं, तो आप किसी और से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? इसलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, उनका आप अध्ययन करें, बच्चों से अध्ययन कराएं। 24 घंटे में केवल एक बार, सिर्फ 1 घंटा आप दीजिए अपने बच्चों को, अपने आप को। देखिए फिर आपके बच्चे कितने संस्कारवान बनेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ। जिन माँ बाप को लगता है कि बच्चे याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और उनको कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता नहीं हो पाती, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ छोटा सा। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि जो हमारी माथा है, माथे के दोनों भौं हैं, भौहों के बीच में इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। ये जो जब आज्ञा चक्र के बीच में आप तिलक लगाते हैं, और चंदन का लगाएं अथवा भस्म का लगाएं, चाहे रोले का लगाएं, जिसका मर्जी लगाएं, और थोड़े चावल लगाते हैं, आप ये अनुभव कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि आपके यहाँ पर माथे पर संकुचन होता है, हल्का सा महसूस भी होता है। कई बारी जब चावल आपस में सिकुड़ते हैं अथवा तिलक जो सिकुड़ता है, आप देखेंगे लगाते के साथ में हल्का संकुचन होता है। आज ये प्रयोग करके देखना। जब संकुचन होगा तो उस समय क्या होगा कि हमारे यहाँ पे पीनियल ग्रंथि है, जब वो एक्टिवेट धीरे 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 जब होती है, तो हमारे बच्चे एकाग्र चित्त हो जाते हैं। और उसके साथ में एक मंत्र है माँ सरस्वती का, आप वो बच्चों को पढ़ाएं, वो बच्चों को याद कराएं, और मन ही मन जब बच्चे उनका अनुसरण करते हैं, जब मन ही मन बच्चे उसका पाठ करते हैं, तो निसंदेह उनका एकाग्रता और उनका ध्यान
विस्तृत हो जाता है। ध्यान के विषय में किस प्रकार से ध्यान किया जाता है मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपने बच्चों को संस्कारवान करना अति अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। और जब तक आप बच्चों को संस्कारवान नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, किसी प्रकार का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं होगा। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर स्वस्थ परिवार है और स्वस्थ परिवार के अंदर स्वस्थ समाज है, स्वस्थ समाज के अंदर स्वस्थ देश का वास करता है। केवल शारीरिक स्वस्थता नहीं चाहिए, मानसिक स्वस्थता भी चाहिए, बौद्धिक स्वस्थता भी चाहिए, आत्मिक स्वस्थता भी चाहिए। और जिनके पास ये सब स्वस्थताएं हैं, जब तक जिनके पास ये बल हैं, तो उसको संसार की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, हमारे शस्त्र शास्त्रों का चिंतन, हमारे सद्ग्रंथों का पाठ हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाता है। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।